of nuclei and the surrounding white kernel is the cellular endosperm. So NCERT की लाइन्स ये कहना चाहती है कि एंडोस्पर्म एम्ब्रायो से पहले बनता है, क्योंकि एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है और उस न्यूट्रिशन को बेसिकली एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है एम्ब्रायो को. तो एंडोस्पर्म में आइदर बी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय डेवलपिंग एम्ब्रायो. तो एंडोस्पर्म मेनली दो तरीके का होता है, जहाँ पे एक तरीके से वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाए और दूसरा जो होता है वो परसिस्टेंट. तो कंज्यूम का एग्जाम्पल दे रखा है पी ग्राउंडनट और बीन्स बिफोर सीड मैचुरेशन और इट मे परसिस्ट. तो दूसरा है परसिस्टेंट एंडोस्पर्म, जिसका एग्जाम्पल है कैस्टर और कोकोनट एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन. स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ कैस्टर, पीस, बीन्स, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ कोकोनट एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस. फाइंड आउट वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन सीरियल्स, व्हीट, राइस एंड मेज. तो देखो एंडोस्पर्म दो तरीके से दे रखा है, एक तो कंज्यूम और जिसका एग्जाम्पल है पी ग्राउंडनट बीन्स, और दूसरा परसिस्टेंट एंडोस्पर्म है जिसका एग्जाम्पल है कैस्टर, कोकोनट, मेज वगैरह. ठीक है, तो आपको याद रखना होगा कि एंडोस्पर्म दो तरीके का होता है. एक तो कंज्यूम हो जाएगा, एम्ब्रायो पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लेगी और वो कंज्यूम हो जाएगा और उसका एग्जाम्पल है पी ग्राउंडनट बीन्स. और दूसरा जहाँ पे एम्ब्रायो पूरी तरीके से एंडोस्पर्म को कंज्यूम नहीं कर पाती है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परसिस्टेंट, जिसका एग्जाम्पल NCERT में कैस्टर, कोकोनट, मेज भी आप ले सकते हो. तो ओव्यूल डेवलप होता है सीड में, ओवरी डेवलप होती है फ्रूट में. एंडोस्पर्म पहले बनता है सो दैट वो एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके. और साथ ही साथ यहाँ पे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म के बारे में भी बताया गया है. तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से टेंडर कोकोनट वाटर जो होता है वो बनता है, मतलब नारियल पानी बनता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से. और दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म होता है. सेलुलर एंडोस्पर्म वो वही होता है वाइट कर्नल, जो पोर्शन वाइट पोर्शन जो होता है जो हम लोग खाते हैं नारियल बेसिकली वाइट कलर का, वो क्या होता है हमारा, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है. तो दो तरीके का एंडोस्पर्म, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, दूसरा सेलुलर एंडोस्पर्म. जो नारियल पानी पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से डिविजन्स के बाद बनता है. ठीक है, और फिर दूसरा जो है हमारा वाइट कर्नल या जो वाइट जो नारियल का पोर्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलते हैं. ठीक है, तो दोनों के दोनों एंडोस्पर्म से ही बने होते हैं. सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, सो फ्लैशी मीसोकार्प नहीं, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो बिल्कुल भी नहीं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हाँ, एंडोकार्प नहीं. तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्योंकि मैंने आपको बताया कोकोनट वाटर जो नारियल का पानी है, टेंडर कोकोनट में से जो हम लोग नारियल का पानी पीते हैं वो कैसे बनता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से बनता है. किससे बनता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से बनता है. दूसरे तरीके का जो एंडोस्पर्म है वो कौन सा है, सेलुलर एंडोस्पर्म. जो वाइट पोर्शन जो हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म नहीं होता है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म